फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एस एस एडू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान का नामकरण एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए, भूभाग के लिए, राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना गया था, उन भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। और इन सभी कंटेंट जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उसे वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, राजस्थान का नामकरण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है जांगल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राजस्थान है वो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया, परंतु जैसा हम देखते हैं वर्तमान स्वरूप राजस्थान में कई छोटे छोटे जिले शामिल है। ऐसा पहले नहीं था। पहले हर एक भाग अलग अलग टूटा हुआ था, तो उन भागों को अलग अलग नामों से जाना गया था, जिसके अंतर्गत एक नाम आता है जांगल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा भाग है जिसके अंतर्गत बीकानेर प्लस जोधपुर और यहाँ पर अभी वर्तमान में बना नया जिला अनूपगढ़ भी आ जाता है, ये इस जांगल प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। तो फ्रेंड्स, इस जांगल प्रदेश को जो भाग है जांगल प्रदेश, उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अब देखो, जो ये जांगल प्रदेश था इसका जो केंद्र था वो था बीकानेर, क्योंकि बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था। तो जो बीकानेर का शासक था वो अपने आप को जांगलदर बादशाह कहता था। बादशाह। तो बीकानेर का राजा अपने आप को जांगलदर बादशाह कहकर संबोधित करता था। और जो बीकानेर के द्वारा जो राज्य चिन्ह जारी किए गए थे उनमें एक वाक्य मिलता है, जो वाक्य है जे जांगलधर बादशाह। तो फ्रेंड्स, जो बीकानेर राज्य का जो राज्य चिन्ह है उनमें अंकित होता था जय जांगलधर बादशाह। और यही बात जब हम बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे तो उनमें ये जानने को मिलेगा कि यहाँ के जो शासक है वो अपने आप को जय जांगलधर बादशाह के नाम से संबोधित करते थे। तो फ्रेंड्स, अब इसके पास एक राज्य और आता था जिसे कहते हैं सपाद लक्ष्य। तो फ्रेंड्स, पहले हम जो जांगल प्रदेश है उसको आराम से लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सपाद लक्ष्य की। तो फ्रेंड्स, यहां लिखते हैं हम जांगल प्रदेश। इसके अंतर्गत बीकानेर व जोधपुर शामिल होते थे। इसके अंतर्गत बीकानेर व जोधपुर शामिल होते थे। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नागौर। जिसे वर्तमान में नागौर नाम से जाना जाता
है, जिसे वर्तमान में नागौर नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का केंद्र बीकानेर राज्य था। तो फ्रेंड्स, इस प्रदेश का केंद्र बीकानेर राज्य था और बीकानेर के शासक अपने आप को किस नाम से संबोधित करते थे? जांगलदर बादशाह। जांगलदर बादशाह संबोधित करते थे। और बीकानेर राज्य पर कौन सा वाक्य अंकित होता था? जय जांगलदर बादशाह तथा राज्य चिन्ह जय जांगलधर बादशाह ये अंकित होता था। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी कहूंगा कि इसे कभी कभी कुरु जांगल और माद्री जांगल भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसका कारण यह है कि ये जो कुरु जांगल और माद्री जांगल है, कुरु जांगल और माद्री जांगल, ये इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो नाम है ये इनके पड़ोस में जो राज्य हैं उनके नाम पर पड़ा है। कुरु जांगल का मतलब है कि जो भाग कुरु के पास था उसे कुरु जांगल तथा जो माद्री के पास था उसे माद्री जांगल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां हम लिखेंगे कि कभी 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 जांगल प्रदेश को कुरु जांगल तथा माद्री जांगल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जांगल प्रदेश समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। जांगल प्रदेश बीकानेर तथा जोधपुर महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते थे। वर्तमान में जो नया जिला बना है अनूपगढ़, वो भी इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। बीकानेर केंद्र था। इस कारण यहाँ के बादशाह अपने आप को जांगलदर बादशाह कहते थे। राज्य चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह अंकित था। इसे कुरु के पास होने के कारण कुरु जांगल व माद्री जांगल भी कहा जाता था। इसके पास में एक राज्य था सपादलक्ष, जिसके बारे में अगले जो स्लाइड है उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपने उतार लिया, इसे उतार लो। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि फ्रेंड्स हमने जांगल प्रदेश के बारे में देख लिया, अब उसके बाद देखते हैं सपादलक्ष। तो फ्रेंड्स, जांगल प्रदेश है, इसके जस्ट पास में था सपादलक्ष। तो फ्रेंड्स, जो सपादलक्ष है उसकी राजधानी थी शाकंभरी। और ये मुख्यतः जो अजमेर जिला है उसके आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड्स, जो सपादलक्ष है उस पर चौहानों का शासक था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, चौहान वंशों का शासक था। इस कारण जो चौहान है अपने आप को शाकंभरीश्वर भी कहलाते थे। भरीश्वर। और इसके साथ इन्हें सपादलक्ष नरपति भी कहा जाता था। लक्ष नरपति।
जिसका अर्थ होता है सपादलक्ष यानी सपादलक्ष, और नृपति का अर्थ होता है राजा यानी कि सपादलक्ष के राजा या शासक। तो फ्रेंड्स अब लिखते हैं सपादलक्ष जांगल प्रदेश के पास में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? शाकंभरी। दूसरा, यहां चौहान वंश का शासन था। इस कारण जो चौहान वंश के शासक हुए हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? सपादलक्ष नृपति। और दूसरा उन्हें क्या कहा जाता है? शाकंभरीश्वर। और मैं साथ आपको ये भी बताऊं, जो चौहानों की जो कुलदेवी है शाकंभरी माता, उनका मंदिर भी यहीं स्थित था। तो यहाँ से हम एक और लिख लेते हैं कि इनकी कुलदेवी का नाम क्या था? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। तो फ्रेंड्स यह है अपना सपादलक्ष। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो। जैसे कि फ्रेंड्स हमने जांगल प्रदेश सपादलक्ष पढ़ लिया। अब उसके बाद में बारी आती है सूरसेन की। तो फ्रेंड्स जो सूरसेन है इसकी राजधानी थी इसकी मथुरा। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से जो उस टाइम के जो जिले हैं, जो राज्य हैं वो आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आता है अलवर का पूर्वी भाग जैसे अभी जो नए जिले बने हैं उसके अनुसार इसके अंतर्गत भाग आता है वर्तमान में खेरतल तिजारा। इसका जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता था। इसके साथ आते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके साथ ही जो नए जिले बने हैं उनमें नाम आता है डीग का। तो ये जो जिले हैं, जो राज्य हैं, जो जिले हैं वर्तमान में वो इस सूरसेन के अंतर्गत आते थे और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लिखते हैं सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? तो अलवर का पूर्वी भाग, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? खेरतल तिजारा। इन सबके साथ कौन कौन से आते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और जो नए जिले बने हैं उनमें नाम आता है डीग का।
तो फ्रेंड्स इससे हम कह सकते हैं जो अलवर का लगभग ये पूर्वी वाला भाग है वो सूरसेन के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी थी मथुरा। तो फ्रेंड्स आप इसे भी उतारना चाहो तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा जंगल प्रदेश, उसके बाद में देखा सपादलक और उसके बाद देखा हमने सूरसेन। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद जो बाकी के हमारे जो बचे हुए हैं उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करें एसएस एडु प्लेटफॉर्म पर। और जो पीडीएफ है इन सभी कंटेंट की, वो ये जो अपना जो चैप्टर है राजस्थान का नामकरण, उसके पूरे होने के पश्चात हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और साथ में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। वहां से उन्हें उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।